आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जब भी आप Ctrl+C प्रेस करते हैं किसी रनिंग प्रोग्राम में तो असल में बैकग्राउंड में क्या होता है। तो टाइम नहीं ज़ाया करते, शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बात क्लियर कर लें कि ये वाला जो Ctrl+C कमांड है ये नॉर्मल कॉपी करने वाला शॉर्टकट नहीं है। ये टर्मिनल या CMD में जब भी आप एक प्रोग्राम को रन कर रहे होते हो तो उसको रोकने के लिए होता है। बेसिकली जब भी आप Ctrl+C प्रेस करते हो तो बैकग्राउंड में होता क्या है कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक इंटरप्ट सिग्नल भेजता है आपके प्रोसेस को। आपका वो प्रोसेस अगर इस सिग्नल को हैंडल नहीं करता तो वो ऑटोमेटिकली फौरन ही टर्मिनेट हो जाता है। लेकिन अगर आपने प्रोग्राम के अंदर इसको हैंडल करने का फंक्शन बनाया हुआ है तो फिर आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि जब भी कोई ऐसा सिग्नल आपके प्रोसेस या प्रोग्राम में आए तो आपके प्रोग्राम को कैसे बिहेव करना चाहिए। असल में जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो प्रोसेसेस के साथ कम्युनिकेट ही ऐसे करता है। जब भी ऑपरेटिंग सिस्टम ने किसी प्रोसेस या प्रोग्राम को बताना हो कि भाई ये काम करो तो वो एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ सिग्नल भेजता है आपके प्रोग्राम या प्रोसेस को। तो फिर आपका प्रोसेस उसी तरह बिहेव करता है जिस किस्म का आपके ऑपरेटिंग सिस्टम ने उसको सिग्नल भेजा हो। तो जब हम Ctrl+C प्रेस करते हैं तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आपके प्रोसेस या प्रोग्राम को सिग इंटरप्ट यानी सिग्नल इंटरप्ट भेजता है, जिसका मतलब क्या है कि भाई बंद हो जाओ। तो अब हम देख लेते हैं कि पाइथन और सी के अंदर आपने इन सिग्नल्स को कैसे हैंडल करना होता है। तो जैसे कि आप इधर देख सकते हो मेरे पास एक पाइथन की फाइल है, उसके अंदर मैंने अपने मॉड्यूल्स इंपोर्ट किए हैं जिसके अंदर मेरे पास सिग्नल का और सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है। इधर मैंने एक हैंडलर फंक्शन बनाया है जो कि एक सिग्नल और एक फ्रेम एक्सेप्ट कर रहा है और प्रिंट कर रहा है कि भाई Ctrl+C प्रेस हुआ है, हम ग्रेसफुली एग्जिट कर रहे हैं, और उसके बाद प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देता है। फिर हमने अपने सिग्नल मॉड्यूल का यूज करके अपने सिग्नल को इस हैंडलर के साथ रजिस्टर कर दिया है। यानी हमने बता दिया है अपने प्रोग्राम को कि जब भी सिग इंट यानी इंटरप्ट का सिग्नल आए तो वो इस हैंडलर को यानी इस फंक्शन को पास कर देना, फिर ये फंक्शन जो भी करे वो हमें कबूल है। और उसके बाद मैंने एक व्हाइल लूप लगा दिया है जो कि हमेशा के लिए चलता ही जाएगा चलता ही जाएगा। तो मैं अब इस प्रोग्राम को रन करूंगा। आप देखोगे कि ये चलता ही जा रहा है चलता ही जा रहा है। तो मैं इधर Ctrl+C प्रेस करूंगा तो आप देखोगे उसने प्रिंट कर दिया कि Ctrl+C प्रेस हुआ, एग्जिटिंग ग्रेसफुली। तो अब अगर इधर मैं एग्जिट ना करता तो क्या होता, वो भी करके देख लेते हैं। तो आप देखोगे ये फिर रन हो रहा है। मैं इधर Ctrl+C प्रेस करूंगा तो ये एग्जिट नहीं हुआ। मैं फिर प्रेस करूंगा और प्रेस करता जाऊंगा लेकिन ये एग्जिट नहीं होगा जब तक मैं इस टर्मिनल की इंस्टेंस को किल ना कर दूं। तो इस तरीके से आप हैंडल कर सकते हैं अपने सिग्नल्स को पाइथन के अंदर। अब हम देख लेते हैं कि आपने सी के अंदर अगर अपने सिग्नल्स को हैंडल करना हो तो वो आप कैसे कर सकते हैं। तो सी के अंदर भी आपके पास कुछ लाइब्रेरीज आती हैं बिल्ट इन जो आप यूज कर सकते हो, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी signal.h की हेडर फाइल या लाइब्रेरी है, जो भी आप कह रहे हैं। इधर भी हमने सिमिलरली एक हैंडलर फंक्शन बनाया है जो कि एक सिग्नल लेता है एज अ पैरामीटर, फिर उसके बाद प्रिंट करता है कि भाई Ctrl+C प्रेस हुआ, एग्जिटिंग ग्रेसफुली, और प्रोग्राम को एग्जिट कर देता है। और उसी तरह हमने अपने मेन फंक्शन के अंदर अपने सिग्नल को अपने हैंडलर फंक्शन के साथ रजिस्टर कर दिया है कि भाई अगर सिग इंट आए यानी इंटरप्ट का सिग्नल आए तो इस फंक्शन को वो भेज देना, फिर जो भी ये फंक्शन करेगा हमें वो कबूल है। और उसके बाद मैं अपना व्हाइल लूप चला रहा हूं और एंड में मैंने 0 रिटर्न कर दिया। तो इसको भी हम कंपाइल करके रन करेंगे। हमारा कोड कंपाइल हो गया, अब हम इसको रन करेंगे। तो आप देख रहे हो कि ये भी रन हो रहा है। अब मैं अगर Ctrl+C प्रेस करूंगा तो आप देखोगे ये एग्जिट हो गया। और इधर भी अगर मैं एग्जिट फंक्शन को हटा के इसको दोबारा कंपाइल करूं और इसको रन करूं तो आप देखोगे कि दोबारा रन हो रहा है। और अगर मैं Ctrl+C प्रेस करूंगा तो ये एग्जिट नहीं हुआ। लेकिन अगर मैंने इधर दोबारा Ctrl+C प्रेस किया तो ये एग्जिट कर जाएगा। असल में सी के अंदर क्या होता है कि जब आप डिफॉल्ट सिग्नल की लाइब्रेरी यूज करते हो तो अगर आपका इंटरप्ट सिग्नल एक बार आए तो फिर वो हैंडलर फंक्शन को पास होता है। अगर दूसरी बार आपका इंटरप्ट सिग्नल आ जाए तो आपका प्रोग्राम खुद ही बंद हो जाता है। अगर आप चाहते हो कि यूजर
जितनी बार भी कंट्रोल प्लस सी प्रेस करे और आपका प्रोग्राम एग्जिट ना हो तो आप वो भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको यूज़ करनी पड़ेगी विंडोज़ की API। उसी तरह आप अपना एक हैंडलर फंक्शन बनाओगे, उसको रजिस्टर करोगे और फिर अपना एक वाइल लूप लगा लोगे या अपने प्रोग्राम की फंक्शनैलिटी ऐड कर दोगे। तो हमने क्या किया, अपना हैंडलर फंक्शन बनाया जो कि एक सिग्नल एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन इस केस में आपके जितने भी सिग्नल्स आएंगे वो सारे सिग्नल्स इस हैंडलर को पास होंगे। तो हमें खुद ही चेक करना होगा कि कंट्रोल प्लस सी वाला, यानी अगर इंटरप्ट सिग्नल आया तो फिर हमें क्या करना है। तो इधर हमने एक इफ स्टेटमेंट लगा ली, इसमें हमने चेक किया कि अगर सिग्नल की वैल्यू कंट्रोल सी इवेंट है। कंट्रोल सी इवेंट क्या होता है, हमारा इंटरप्ट सिग्नल होता है। तो अगर सिग्नल हमारा इंटरप्ट सिग्नल है तो ये प्रिंट करो और ट्रू रिटर्न कर दो। और ट्रू रिटर्न करने से क्या होगा कि आपका जो प्रोग्राम है वो एग्जिट नहीं होगा। आपका हैंडलर फंक्शन आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को बता देगा कि भाई ठीक है, हमने सिग्नल हैंडल कर दिया है। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम समझेगा ठीक है, सिग्नल हैंडल हो गया तो मेरा काम हो गया। तो मैं इसको भी कंपाइल करके रन करूंगा तो आप देखोगे ये रन हो रहा है। अगर मैं कंट्रोल प्लस सी प्रेस करूं तो ये एग्जिट नहीं हो रहा। तो इसको बंद करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, या तो अपने टास्क मैनेजर में जाके इसको फोर्सफुली क्लोज करना पड़ेगा, या मैं क्या कर सकता हूं, अपने टर्मिनल को ही किल कर सकता हूं। तो अब आपको पता चल गया कि जब भी आप कंट्रोल प्लस सी प्रेस करते हो, जब आपका प्रोग्राम रन हो रहा होता है तो बैकग्राउंड में क्या होता है और आपका प्रोग्राम कैसे बिहेव करता है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए लर्न सिंपल एंड राइट सिंपल।